Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So ये MSc जूलॉजी का क्वेश्चन है DU यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ द DU का है, ठीक है। सो हम इस पे क्वेश्चन जो भी आ चुका है 2018 में, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम का पैटर्न ही सेम रहता है एंड ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ कुछ। सो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, आज 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The first question is, which of the following is not a characteristics of lake suffering from organic pollution? ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक लेक का जो कि सफ़र हो रहा है ऑर्गेनिक पोल्यूशन के लिए। सो ऑर्गेनिक पोल्यूशन जब बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंटली क्या होता है ना, फॉस्फेट लेवल डिक्रीज होता है, फॉस्फेट लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। माइक्रोबियल कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD वो भी इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंटली आल्गल ब्लूम्स बढ़ने लगते हैं एंड लेक में रेड आल्गल फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं अगेन। दैट इज नेक्स्ट वन इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रोबेबली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे कौन सा चीज एब्सेंट था? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम जब इवोल्यूशन हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो उस पीरियड में ऑक्सीजन नहीं था। बाकी सारी चीज़ वन बाय वन फॉर्मेशन हो रहे थे बाय केमिकल रिएक्शन, बट ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ओके, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, Which of the following genotype causes Klinefelter syndrome? यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया है, साइड पे देखते रहिएगा। दैट इज आपको ऑलवेज याद रखना चाहिए, जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का बात आता है देन उसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा एक एक्स होता है, एक्स नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम ऑपोजिट है पूरा। यहाँ पे एक्स बढ़ने से फीमेलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो फीमेलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो लास्ट क्रोमोसोम है, दैट इज जो हम 23 पेयर बोलते हैं, तो 23rd वाला जो क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा एक्स एक लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा XXY मेंशन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is wrong match फॉर एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन का भी डायग्राम मैंने साइड में दे दिया है। तो यहाँ पे देख लो कि EC, दैट इज अ EC फॉर एंजाइम क्लासिफिकेशन है, एंजाइम क्लास। सो एंजाइम क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेज है, एंजाइम क्लास 2 आपका ट्रांसफरेज ही रहता है, एंजाइम क्लास 3 भी आपका हाइड्रोलिजेस है, बट एंजाइम क्लास 4 यहाँ पे लाइजेस होता है, लाइगेज मेंशन है। तो ये हो गया आपका रॉन्ग मैच है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका राइट आंसर यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज which of the following is not a possible explanation for the rapid rate of evolution of big safe in the Darwin's finches। Darwin's finches आप जानते हो ऑलरेडी, Darwin's finches में इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, Darwin's finches क्या होता है ना, ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जब पॉपुलेशन क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, डिफरेंट फूड मटेरियल के लिए वो सर्च करते रहते हैं। सो फूड मटेरियल जब ज़्यादातर क्या होता है, अवेलेबल जैसा टाइप का होगा उस अकॉर्डिंग हमारा म्यूटेशन हो जाता है। सो मैं सपोज अभी ह्यूमन बींग हूँ, बट मेरा क्या हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया एंड मुझे उस एनवायरनमेंट में मैं जो खाती थी वो फूड नहीं मिला, दूसरा फूड अवेलेबल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हो जाएगा, धीरे 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 मैं ट्राई करूँगी उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, एडेप्टेशन के लिए। तो उसमें हाई म्यूटेशन रेट हमें शो होगा, हाई म्यूटेशन रेट, राइट, हाई म्यूटेशन रेट। नेक्स्ट चलता है, Which of the following animal is primarily an ectotherm? ectotherm का डायग्राम देख लीजिए। ectotherm बोला गया जो आउटर टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है, दैट इज कॉल्ड द ectotherm। ectotherm बोला गया। यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम मेंशन कर दिया है, हॉक है, लिजर्ड है, एलिफेंट है, श्रू है।
तो लिजर्ड इज द आंसर बिकॉज वो एक्टोथर्म है प्राइमरली। ये लिजर्ड के जितने भी स्पीसीज हैं वो सारे एक्टोथर्म इन नेचर होते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टर्ल टू सेपरेट डीएनए लेवल विद N15 एंड N14? सो आपको अगर मेसेल्सन एंड स्टर्ल जो यूज़ किए थे वो कौन सा मेथड था, आप पूरा अगर कंसेप्ट पढ़ चुके हैं या फिर सेमी कंजर्वेटिव का प्रोसेस नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो भी लेयर होते हैं दैट इज द बेंडिंग पैटर्न्स आते हैं ट्यूब्स के ऊपर, एंड दिस बेंडिंग पैटर्न फॉर द सेपरेशन ऑफ द double-stranded DNA and with N15 and N14 or intermediate type that is a hybrid. Okay, N15 N14. सो इसका डायग्राम मैंने साइड में दे दिया, आप डायग्राम में देख सकते हो कैसा टाइप का है मेंशन, उस अकॉर्डिंग होगा। एक में N15 है तो वो प्योर फॉर्म में है, N14 है वो भी प्योर फॉर्म में है, एंड हाइब्रिड इज N15 का एक बैंड रहेगा, N14 का एक रहेगा, तो उसको मिक्स होके ये फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज कॉल्ड द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, एंड ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Question number 8. Which of the following molecule is मोस्ट एबेंडेंट इन द लिविंग सिस्टम? लिविंग सिस्टम में कौन सा मॉलिक्यूल बहुत अमाउंट में है? ये तो हम लोग जानते हैं सबको, ये दैट इज द वाटर। वाटर बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में। सो वाटर इज द आंसर। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस? स्ट्रेस में कौन सा सिस्टम? आपके पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दैट इज आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उससे अगर मतलब हम जॉइनिंग करते हैं तो पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, देन आपका आ गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कंप्लीट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले वर्क करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर दैट इज 1। ओके, नेक्स्ट चलता है। Which is the first national park established in India for the first time in ओके, सो विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया? इसका आंसर हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट चलते हैं। डबलिंग टाइम फॉर ई कोलाई इज 20 मिनट्स इफ द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियम इन ए कल्चर इज 100। फर्स्ट जब ये 100 था तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियम आफ्टर 60 मिनट्स? तो 60 मिनट्स के बाद मेंशन किया गया है, तो 60 मिनट्स ये थिंक कर लीजिए, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में मेंशन किया, ये हो गया 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स से पहले आप देख लीजिए कि 60 मिनट्स कब आता है। इक्वलाइजेशन करने के लिए 60 के साथ आप क्या चेक कर सकते हैं, 20 मिनट्स इंटू 3। सो 3 टाइम्स होने से आपको मिल जाएगा 60 मिनट्स, राइट। सो फर्स्ट 20 मिनट्स में इसका नंबर था 100। सो हम यहाँ पे 3 डबल्स नहीं कर सकते, 3 डबल्स कर देने से हो जाएगा 300, बट 300 होता नहीं है। कैसे होगा करेक्शन वो देखिए। अभी क्वेश्चन है फर्स्ट कि फर्स्ट में ये इतना था 100, ठीक है, पहला 20 मिनट पे। तो अभी क्या मेंशन है, फर्स्ट 100 था 20 मिनट्स में। तो आफ्टर कल्चर ये क्या हो गया, दैट इज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ये हो जाएगा डबल, ठीक है, सेकंड 20 मिनट्स में। तो ये हो गया 40 मिनट्स में आ गए हम, 40 मिनट्स में इसका डबल मेंशन किया गया। तो 40 मिनट्स तो ये हो गया 200। 200 से ये मेंशन किया कि फिर से इसका हो गया डबल, दैट इज हम बोल सकते हैं 20 मिनट्स करके जा रहा है। तो 20 मिनट्स मीन्स अगेन हो गया, तो इसका अगेन आप कर लो डबल। तो 2 डबल्स कर लो तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो दैट इज द 800। ऑप्शन नंबर 4, 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है पता चला, मतलब 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स कैसे बढ़ाना है आपको मैंने बोला। तो 100 को पहले, ये तो फर्स्ट टाइम में ही हो गया, 100 है ऑलरेडी आपके पास। सो इसको 3 टाइम्स करना है। तो पहला टाइम पे ये हो गया 200। 200 से अभी डबल टाइम में तो ये हो गया कितना, इधर आएगा 200, बिकॉज अगर 100 काउंट करते तो ये हो जाएगा इस लेवल में 400। तो ये था आफ्टर 20 मिनट्स। तो पहला 0 मिनट्स, दैन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, दैन ये आया 40 मिनट्स पे। तो 40 मिनट्स के बाद जब
40 मिनट्स के बाद जब 60 मिनट्स पे आया तो 400 का डबल कितना हो गया, 800। अब ये हो गया करेक्शन। ओके, राइट आंसर इज 800 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। So next question is X chromosome inactivation. X chromosome inactivation कब होगा? That is the cause of the Y chromosome being genetically inactive. अगर Y chromosome inactive हो गया तो X chromosome inactive होगा? नहीं. Takes place in humans so that the same X chromosome is inactive in all the cells of female. That is ये भी नहीं, because ये normally कब होता है, जब हम जेनेटिकली कोई भी क्रोमोसोम को आउट ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम है, एनी एक्स क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। जस्ट लाइक उसको हम जेनेटिकली ऑफ कर दिए तो उसका फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जेनेटिकल प्रोसेस के थ्रू होगा, टर्निंग ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, आपने लैक ऑपरेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम द पायोनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायोनियर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जाना है तो बायोमास का क्या होगा, बायोमास सेल फट। दैट मीन्स ये होता है ना, एवरी टाइम में जब हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचते हैं, दैट इज पायोनियर से क्लाइमेक्स में पहुंचते हैं, तो बायोमास का नंबर वो इंक्रीज होता है। दैट मीन्स बायोमास का अमाउंट इंक्रीज होगा कंटिन्यूअसली। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ ग्लूकोज। लीवर सेल में ग्लूकोज का अगर इम्पोर्ट देखना हो कि कैसे वो मूव करता है, तो वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर रहता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो दैट इज कॉल्ड ग्लट, GLUT। तो ग्लट जहाँ पे भी मेंशन हो वो भी उसका नंबर है, ग्लट 1 2 3 4 5 6। तो लीवर में आपका ग्लट 2 है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सो दैट इज द आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इसका डायग्राम भी मैंने साइड में दे दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो कैसे ग्लूकोज ट्रांसफर हो रहे हैं लिवर में, कैसे ग्लट आया, ग्लट के थ्रू होता है, मेंशन कर दिया। ओके, उसमें जो जॉ फॉर्मेशन होते हैं वो किस लिए होते हैं, मतलब किससे उसका ओरिजिनेशन हुआ, दैट इज द सिंपल क्वेश्चन है। नाथोस्टोम का जब बात आता है तो दैट इज द गिल आर्क, गिल आर्क के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The dynamics of which cytoskeleton element changes in a moving amoeba? Dynamics of cytoskeleton element changes in a moving amoeba. That is हमारे बॉडी में जब भी किसी चीज का शेप चेंजेस होता है, किसके लिए होता है या अमीबा में क्यों हुआ, दैट इज आप जानते हो माइक्रोफिलामेंट। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, repeat code sequences consisting 2 3 और 4 base pairs are known as what? जब ये रिपीटेडली होता है ना तो हम उस सीक्वेंस को बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट उससे भी हम बोल सकते हैं, मिनी सैटेलाइट इससे थोड़ा बड़ा है। टेलोमियर मीन्स एंड पोर्शन, एंड न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड बार बार आएगा, टी। यहाँ पे क्या होगा माइक्रो सैटेलाइट में, जस्ट लाइक सी ए और हो सकता है 80 तो ऐसे सीक्वेंस को हम माइक्रो सैटेलाइट्स मेंशन करते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हो, साइड में डायग्राम मेंशन है, वैसे ही आप कर सकते हैं। ओके, याद रख सकते हो। ये हल्टियर इज ए डैश। हल्टियर जो होता है ना, दैट इज एक इंसेक्ट है, ये एक हाउस फ्लाई है, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई। इसका एक क्या बोल सकते हैं, दैट इज मैं आपको डायग्राम साइड में दिखा। सो हाउस फ्लाई जो है, हाउस फ्लाई का ना एक पोर्शन होता है, दैट इज ऐसा ऐसा टाइप का पोर्शन है, जस्ट लाइक ये उसका बॉडी है, तो यहाँ पे एक मिडिल पार्ट में विंग्स के साइड में उसको बैलेंस करने के लिए पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हेल्टर, ठीक है। ये बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई है। नेक्स्ट चलता है, लिनोलेनिक इज एन एसेंशियल फैटी एसिड ऑफ ह्यूमन, बिकॉज ये क्या करता है, ये human cannot introduce double bonds beyond 9 to 10 carbon of fatty acids.
ठीक है। ये लिनोलेनिक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या क्या है, 9, 12, 15 मेंशन है, कार्बन नंबर्स 18 है। सो कार्बन ऑफ फैटी एसिड जो रहता है 9, 10 से अबव नहीं होता, बट ये स्पेशल है जो कि हमारे बॉडी में क्या कर सकते हैं ना, प्रेजेंट है। तो ये इसलिए एसेंशियल है, प्रेजेंट है मतलब हमें लेना पड़ता है, एसेंशियल है, लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में जेनरेट नहीं होता है, तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट हम लेके प्रेजेंट करवा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये एसेंशियल फैटी एसिड है। ओके, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है। पेसिव इम्यूनिटी इज ऑप्टन, पेसिव इम्यूनिटी कब होता है? जस्ट लाइक एक्टिव इम्यूनिटी, पेसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स आपके बॉडी से इम्यूनिटी जनरेट होता है, पेसिव में आपको लेना पड़ता है बाहर से। सो इंजेक्टिंग द सीरम ऑफ अनदर एनिमल और इंडिविजुअल कंटेनिंग द एंटीटॉक्सिन, हाँ यही होगा। बिकॉज बाहर से आपको लेना जब पड़ता है, जब आपकी इम्यूनिटी वर्क नहीं करते, इम्यूनिटी फॉर्मेशन नहीं होता, देन हमें पेसिवली बाहर से, आउटसाइड से लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द पेसिव इम्यूनिटी फॉर्मेशन या फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन। देन 2-amino 3-hydroxy propanoic acid is a chemical name for which amino acid? ये तो हम जानते हैं सेराइन है। जो एमिनो एसिड बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो उसका स्ट्रक्चर जिनको याद है, उसमें 2 एमिनो है एंड 3 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप मेंशन होगा, प्रोपानोइक एसिड है। सो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया सेराइन। ओके, दैट इज द सेराइन। देन नेक्स्ट चलता है, लो pH ऑफ आइसो, that is low pH of the lysosomal compartment is maintained by, जो pH lysosomal compartments में, lysosomes के जो compartments है उसमें बहुत सारे ऐसे proteins रहते हैं एंड उसके साथ एसिटिक मीडियाज भी है जो कि डिजॉल्व करने में हेल्प करता है। सो उसका pH को मेंटेन रखने के लिए क्या रहता है? प्रोटोन ATPase एट द मेम्ब्रेन। प्रोटोन ATPase जो बैलेंस करता है, प्रोटोन को बैलेंस करता है ATPase पंप के थ्रू, सो दैट ये बैलेंस रहता है एंड लो पीएच मेंटेन रखता है। तो ये आपको याद रखना है, पूरा रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किडनी ऑफ द वर्टिब्रेट एम्ब्रायो डेवलप्स फ्रॉम डैश। ये तो आप जानते हो, ये प्लस टू का हमने प्लस टू में पढ़ा हुआ है बहुत जगह पे, एक्टोडम, एंडोडम, मेजोडम। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंट पार्ट्स, तो किडनी फॉर्मेशन होता है मेजोडर्मल पार्ट से, मेजोडर्मल ऑरिजिन से, मेजोडर्मल ऑरिजिन, राइट। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, राइट। ये जेनेटिक मटेरियल सब में प्रेजेंट रहता है या फिर यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है एंड सम वायरसेस में प्रेजेंट है? ऑब्वियस है कि ये सम वायरसेस में एंड ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। ओनली यूकैरियोट और ओनली प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में नहीं, सम वायरसेस में, जो वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी कैरी करते हैं एंड वैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए कम्पिटेटिव इनहिबिटर इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? कम्पिटेटिव इनहिबिटर, देयर इनहिबिशन कैन बी रिवर्स बाय द इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। दे compete with the substrate for binding to the active site, सो ये compete करते हैं बाइंडिंग साइट में, जो प्रेजेंट है आपका एक्टिव साइट्स प्रेजेंट रहते हैं उसके साथ ज्वाइन करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ लड़ते हैं। दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ दिस सबस्ट्रेट, ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट जैसे ही पूरा दिखते स्ट्रक्चरली। दे इंक्रीज द KM, ये कांस्टेंट है आपका मेंटेन एंड मैकलिस कांस्टेंट, एंड डिक्रीज द भी मैक्स वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट वन इज द करेक्ट, बिकॉज जब एक्टिव साइट्स में क्या हो जाता है ना, आपका कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स आ जाते हैं जो कि एक्चुअली में आपके सबस्ट्रेट के साथ फाइट करके ही आते, कम्पिटेटिवली वो जॉइन करते, तो वो फास्टर कर देते हैं इसके कांस्टेंट के जो रेट है उसको, इंक्रीज द KM, उसको आप बढ़ा देते हैं एंड उसके साथ भी मैक्स को डिक्रीज करते हैं, तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी था उसको डिक्रीज करता है। तो यहाँ तक आज का करते हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस प्लस टू बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बट ग्रेजुएशन बच्चों के लिए या फिर PG में है जो बच्चे या एंट्रेंस लेवल में प्रिपरेशन करें उनके लिए हेल्पफुल है। सो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जो भी न्यू है एंड आपकी डेली अगर व्यूज़ वैसे ही आप लोग
देखते रहें और व्यूज़ बढ़ते रहें, देन डेली बेसिस पे भी आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैं डालूंगी और भी ज़्यादा और भी रेगुलरली आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड stay tuned with the next video.